हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज अगेन योर फिजिक्स मेंटोर विजय। और आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन एड्रेस करने वाला है। सभी क्वेश्चंस को यहां पर हम वन बाय वन देखने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल आपका या तो मिरर फॉर्मूले से होगा या फिर हो सकता है कि आपका लेंस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बने। साथ में इस चैप्टर से एक रे डायग्राम का क्वेश्चन भी बनता है, तो हम सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन यहां पर एड्रेस करने वाले हैं। अच्छा, इस वीडियो का, इस चैप्टर का मैं एक वन शॉट वीडियो भी बहुत जल्दी डालने वाला हूं यूट्यूब पर, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से यहां पर समझते हैं। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन यहां पर मैं एड्रेस करूंगा वन बाय वन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। कौन सा मटेरियल जो है वो लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि कौन सा मटेरियल जो है उससे आप लेंस नहीं बना सकते। वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले। तो यहां पर लेंस बनाने के लिए आपका जो मटेरियल है, मटेरियल शुड बी ट्रांसपेरेंट। मटेरियल आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए क्योंकि जो रेज आती है, लाइट रेज, वो मीट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, आगे जाकर मीट होती है। तो क्ले इसमें जो ऑप्शन है वो एक ओपेक मटेरियल होता है क्ले आपका, तो क्ले से कभी भी आप लेंस नहीं बना पाएंगे। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट होता है, क्ले से आप कभी भी लेंस नहीं बना पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होनी चाहिए। कॉन्केव मिरर आपको बताया है, मैंने जब पढ़ाया था कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर के जितने भी रे डायग्राम थे, इमेज का जो फॉर्मेशन होता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा केस था जहां पर इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और इरेक्ट हुआ करता था जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि ये आपका पोल है, ये आपका पोल है और ये आपका फोकस है, इन दोनों के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन होता था वो कैसा होता था, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, क्योंकि इमेज के मिरर के बियॉन्ड बना है तो वर्चुअल होगा। और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। तो ये वाला एक ही केस था, तो देख लेते हैं। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या ये सही है प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में? तो नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं है ये, क्योंकि ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसमें इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड द कर्वेचर होता है, तो ये वाला गलत हो गया है। अच्छा, सेकंड, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज का फॉर्मेशन भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी आपके गलत है। सेकंड नंबर वाला, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो भाई आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं होता है, तो ये वाला भी आपका गलत है। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका, प्रिंसिपल फोकस ये रहा। और पोल के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड द कॉन्केव मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये वाला ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज का और रियल इमेज बनाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस में आपको ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके का होता है, और अगर आपको मिरर ऑब्जेक्ट का, यहां अगर आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस 2F पर आपका ऑब्जेक्ट है और यहां पर F है और ये आपका सेंटर है, ठीक। तो जो ऑब्जेक्ट अगर आपका 2F पर रखा हुआ है तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इमेज का फॉर्मेशन यहां कहीं होगा, कहां पर, 2F पर ही होता है, हमने ऐसा पढ़ा था। तो यहां पर 2F पर ही आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। वर्चुअल नहीं, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का बनेगा इस केस में,
तो आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए 2f पर। तो यहां एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, ये गलत है, प्रिंसिपल फोकस पर नहीं होना चाहिए। एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ के ट्वाइस पर, यानी कि इस जगह पर आपका अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन सेम साइज का और रियल होगा, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस से। तो सेकंड वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया है, समझते हैं। अ स्फेरिकल मिरर and a thin spherical lens have each focal length of 15 centimeter minus 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be. मिरर और लेंस आपका कौन सा होगा? तो यहां पर आपको फोकल लेंथ जो है वो कितनी दी हुई है, -15 सेंटीमीटर। अब अगर हम लेंस और मिरर की बात करते हैं तो लेंस और मिरर में आपका -15 सेंटीमीटर कहां पर होगा, समझना। देखिए, अगर मैं बात करूं कौन से लेंस की, कौन से मिरर की, कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में आप देखेंगे कि रेज जो है, रेज आफ्टर इंसिडेंट कहां मीट होती है, इसी डायरेक्शन में मीट होगी, यही मीट होगी। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो है ये नेगेटिव है। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन पढ़ते हैं तो साइन पढ़ते हैं तो हम इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं और इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो फोकस कहां आ रहा है, फोकस आ रहा है इधर, तो आपकी रेज कहां मीट हो रही है, इधर, तो फोकस कहां आएगा, नेगेटिव में। मिरर कौन सा होगा आपका, कॉनकेव मिरर। अच्छा, लेंस की बात कर लेते हैं। तो लेंस में क्या होगा, लेंस में इस तरीके से अगर आपका कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में भी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, इमेज का फॉर्मेशन आपके किस तरीके का होगा, समझना। इमेज का फॉर्मेशन जो होगा, मैं इसको वाइप आउट कर देता हूं, और इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा ये यहां से इंसिडेंट होने के बाद इस तरीके से आगे जाती है, और ऐसा एक्चुअली मीट नहीं होती, पर हमें एक्चुअली मीट नहीं होगी, पर हमें ये ऐसा मीट होती हुई अपीयर होती है कि हाँ यहां पर मीट हुई है। तो ये फोकस होगा आपका यहां पर, और ये फोकस भी क्या होगा, नेगेटिव में। तो आपका लेंस जो है वो भी कॉनकेव लेंस होना चाहिए, और मिरर जो है आपका वो भी कौन सा मिरर होना चाहिए, मिरर भी आपका कॉनकेव मिरर होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है, बोथ कॉनकेव वाला, दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 5th पर आते हैं। आपसे क्या पूछा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, मिरर से आप कितनी दूरी पर खड़े हैं ये मैटर नहीं करता, आपकी जो इमेज है वो इमेज की फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। द मिरर इज लाइकली टू बी, मिरर कौन सा होगा, तो यहां पर ओनली प्लेन होगा, ओनली कॉनकेव होगा, ओनली कॉन्वेक्स होगा, इधर प्लेन मिरर होगा और कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो भाई आपके यहां पर ये मिरर जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपके प्लेन मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या होता है, दोनों ही केसेस में जो आपके इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, इमेज का फॉर्मेशन इरेक्ट ही होता है। तो देखिए कैसे, प्लेन मिरर है मान लीजिए, और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट जो है इस जगह पर खड़ा हुआ है, तो यहां से इतनी ही डिस्टेंस दूरी पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है, और कैसा होता है, इरेक्ट होता है, बिल्कुल सीधा होगा। ठीक। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर है आपका, मान लीजिए इस तरीके का कॉन्वेक्स मिरर है, मैं बनाकर दिखा देता हूं। कॉन्वेक्स मिरर है आपका, तो कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से, ये देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहां पर इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, इमेज का फॉर्मेशन इसमें मान लीजिए कि रेज इस तरीके से जा रही है, तो ये इस तरीके से डिस्पर्स हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि यहां पर आकर कहीं मीट हो रही है। और अगर एक जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी, और इस तरीके से ऐसा फील होगा कि ये तो इमेज का फॉर्मेशन यहां आगे कहीं होगा। तो इन दोनों केसेस में आपके क्या होता है, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में के शब्दों को यानी कि वर्ड्स को देखने के लिए आप कौन सा लेटर, कौन सा लेंस जो है वो यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर
कॉन्वेक्स लेंस तो यूज कर सकते हैं पर कॉनकेव लेंस यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये सॉरी कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इमेज का फॉर्मेशन उसी साइड होता है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वर्ड इधर आ जाएंगे, ठीक है। और स्मॉल होता है तो आपको स्मॉल भी देखना नहीं है। अच्छा, इसके लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, हमें इसके लिए कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा और कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके का होगा। अच्छा, अगर इमेज आपकी कहां रखी हुई है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, अगर लेंस ऑब्जेक्ट आपका 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, इधर कहीं रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारी आंखों से काफी दूर हो जाएगा और काफी दूर हो जाएगा, साथ में अगर बहुत दूर है तो हम देख नहीं पाएंगे लेंस को, और ये भी साइज भी, इसकी फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो इसकी फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी तो लेंस जो है वो काफी बड़ा भी हो जाएगा और 50 सेंटीमीटर काफी दूर होता है, तो हम यहां पर 5 सेंटीमीटर वाले ऑप्शन पर ही जाएंगे। ये तो दोनों ही वैसे ही गलत है। अच्छा, 5 सेंटीमीटर में कॉन्वेक्स लेंस लें या कॉनकेव लेंस लें, कौन सा करेक्ट होगा? तो हम कॉनकेव लेंस भी नहीं ले सकते, कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन उसी साइड होता है, ऑब्जेक्ट भी आपका उसी साइड हो और क्या हो, आपका इमेज भी उसी साइड में बनेगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों बनेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। जिधर आप ऑब्जर्वर जिधर खड़ा हो, इमेज का फॉर्मेशन भी उधर ही हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपकी बुक इधर होगी और ऑब्जर्वर इधर होगा, तो वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में ही बनती है। अच्छा, इमेज की फॉर्मेशन लार्जर कब बनेगी? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है कहां हो, ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तो इस कंडीशन में आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेज का फॉर्मेशन लार्जर होगा, बड़ा होगा। क्लियर है, बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है कि हमें अगर डिक्शनरी के वर्ड्स को जूम आउट करके देखना है तो हमें कॉन्वेक्स लेंस लेना है और 5 सेंटीमीटर वाला लेना है। चलिए, लेंथ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है? वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter, focal length 15 centimeter है। What should be the range of distance of object from the mirror and what is the nature of the image? Is the image larger or smaller of the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. इस केस में हमें क्या करना है? हमें रे डायग्राम बनाना है कि ये जो कॉन्केव मिरर है इससे हमें एक इरेक्ट इमेज को लेना है। जब मैंने कॉन्केव मिरर पढ़ाया था तो उसमें एक कंडीशन ही ऐसी होती थी, एक केस ही ऐसा होता था जब आपका इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन आपका इरेक्ट हो रहा है। और वो केस कौन सा था? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में कहीं हो, तो उसी केस में आपका इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा था? इरेक्ट हो रहा था और वर्चुअल होता है। तो यहां अगर हमारा ये कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में इस तरीके से पोल, ये है आपका फोकस और ये है आपका पोल, और इन दोनों के बीच में कहीं आपका अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में अगर आपका कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपकी इमेज का फॉर्मेशन इरेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। देखो, स्मॉलर नहीं होता, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। तो रे डायग्राम कैसा बनेगा कि यहां से एक सी यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, यहां से इस तरीके से एक रे पास होगी, ये रे इस तरीके से जारी होगी, ठीक, और यहां से क्या होगा आपका कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है इस जगह। अच्छा, एक रे जो है आपका कहां से, इस ही से इस तरीके से इंसिडेंट होगी और ये ऐसे टकरा के वापस आ जाएगी। तो रे आपकी इस जगह इस तरीके से जा रही है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही लौट आएगी। तो ये इधर तो कहीं मीट होते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि इधर तो ये इन्फिनिटी पर चले जाएंगे, तो इधर तो कहीं मीट होते नजर नहीं आएंगे, पर ये आगे जाकर कहीं मीट होंगे, तो इस तरीके से आगे जाकर कहीं मीट होते हुए नजर आएंगे। तो आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? इमेज का फॉर्मेशन आपका यहां कहीं होगा, इस जगह, ये आगे जाकर कहीं यहां पर मीट होंगे, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। पहली बात तो इमेज का फॉर्मेशन, ये इमेज यहां पर फॉर्म होगी तुम्हारी इमेज, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ आपका? बियॉन्ड द मिरर। कैसा हुआ? वर्चुअल और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अच्छा, फोकल लेंथ आपकी कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर दी हुई।
अगर 15 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ दी हुई है तो ऑब्जेक्ट आपका 50 से 0 से लेकर 50, ये 0 होता है भाई, पोल को हम 0 मानते हैं, तो 0 से लेकर 50 के बीच में कहीं भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रखा जा सकता है। और इस केस में आपके इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो चाहें तो आप ये आंसर सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर पूरा गिवन है, आप सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं पूरे अच्छे से, यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे यहां पर पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड टू फॉलोइंग सिचुएशंस बताइए। हेडलाइट्स ऑफ द कार, हेडलाइट्स ऑफ द कार में कौन सा मिरर जो है आपका यूज होता है, तो हेडलाइट्स ऑफ द कार में हमें किस तरीके का मिरर चाहिए, हमें एक बिल्कुल सीधा पैरेलल बीम चाहिए। अब पैरेलल बीम चाहिए तो इस केस में क्या होता है कि आपका मिरर इस तरीके से कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, साथ में आपकी जो इमेज यानी कि जो बल्ब होता है वो बल्ब कहां लगा होता है, इसके एक फोकस पर यहां पर बल्ब लगा दिया जाता है। और जब बल्ब से रेज निकलती है तो ये रेज इंसिडेंट होती है इस तरीके से, इंसिडेंट होती है इस तरीके से, यानी कि फोकस से आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में जब रेज फोकस से पास होती है तो फोकस से जो रेज आती है वो इंसिडेंट होने के बाद पैरेलल हो जाती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सारी रेज इस तरीके से जाएगी आगे आपके। तो यहां पर आपका जो हेडलाइट्स है, हेडलाइट्स में आपकी जो मिरर यूज होता है वो कौन सा मिरर यूज होगा, आपका कॉनकेव मिरर यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, इसी का पार्ट है, पार्ट नंबर बी, और इसमें क्या पूछा है, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, साइड रियर व्यू ऑफ द मिरर ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल में हमें क्या होता है कि हमें इमेज का फॉर्मेशन एक तो वर्चुअल होता है, ये मैंने वैसे ही पढ़ाया था आपको कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है, और हमें कैसा चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट आपका लार्जर है, बड़ा है, तो हमें उस पूरे मिरर में छोटा सा चाहिए। तो ऐसा केस कौन सा होता है, ऐसा केस सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर है, मान लीजिए आपका ये इस तरीके का कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमें चाहिए पॉइंट साइज ये थोड़ा सा। तो अगर इस तरीके से पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज यानी कि ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर भी है, यानी कि काफी दूर है ऑब्जेक्ट आपका, तो वहां से जब रेज इस तरीके से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर इंसिडेंट होने के बाद ऐसे चली जाएगी, पर ये ऐसा फील होगा कि यहां से कहीं से आ रही है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हो गया, फोकस पर हो गया, तो फोकस पर हो गया तो आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल छोटी सी बनी, डिमिनिश बनी, बिल्कुल छोटी सी बनी, और उसमें आपको पीछे का रियर व्यू सब कुछ दिख गया। तो आपका इमेज मिरर जो है वो मिरर कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। अच्छा, सोलर फर्नेस में क्या चाहिए, सोलर फर्नेस में भी हमें कॉनकेव मिरर चाहिए। कॉनकेव मिरर क्यों चाहिए, क्योंकि जस्ट इसका वाइस वर्सा है, जस्ट किसका, कॉनकेव मिरर का। अच्छा, कॉनकेव मिरर में क्या होता है समझना, यहां पर कॉनकेव मिरर में क्या होगा, यहां पर कॉनकेव मिरर में क्या होगा, देखिए इधर इस तरीके से आपका फर्नेस है। अच्छा, लाइट जो है वो लाइट रेज इस तरीके से आएगी, और लाइट रेज इस तरीके से आने के बाद इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट होने के बाद यहां पर आपका फर्नेस लगा होगा, फर्नेस लगा होगा तो ये लाइट रेज यहां पर सारी एक जगह मीट हो जाएगी फोकस पर, और जहां पर आपको जैसे कि मान लो कि राइस को कुक करना है या किसी और चीज को कुक करना है, तो सोलर फर्नेस में यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा जिसको भी आपको कुक करना है, गर्म करना है, तो ये जो है वो गर्म हो जाएगा क्योंकि सारी लाइट रेज जो है यहां आकर मीट हो जाएगी। तो आपको सोलर फर्नेस के लिए भी कैसा मिरर चाहिए, सोलर फर्नेस के लिए भी आपको कॉनकेव मिरर चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसके सभी आंसर आपको यहां पर गिवन है, सारे आंसर्स आप चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, क्वेश्चन one of the convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. ऑब्जर्वेशन को भी एक्सप्लेन करिए। और क्या कॉन्वेक्स लेंस जो है अगर उसका 1/2 पार्ट ब्लैक कर दिया जाता है तो क्या वो इमेज का फॉर्मेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए समझते हैं। अच्छा, यहां पर अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का 1/2 पार्ट क्या कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं, यहां से इसको पेंट कर देता हूं। अब ये जब पेंट कर देंगे तो यहां जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट से जो रेज इस तरीके से पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल रेज तो उधर पास नहीं हो पाएगी, उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो 1/2 पार्ट है ये एज अ ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो ये पास नहीं हो पाएगा। तो ये वाला
फॉर्मेशन तो हो नहीं पाएगा। अच्छा, तो फिर करना क्या है, देखिए एक इमेज, एक रे तो आपकी इस तरीके से कहां से जाएगी, एक रे तो आपकी इस तरीके से, वन रे जो है आपकी, एक रे तो आपकी इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, फोकस से जाएगी, और फोकस से जाने के बाद इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि यहां आपका कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहां मान लीजिए बियॉन्ड किसके, फोकस के, प्रिंसिपल फोकस के, तो इस फोकस से बियॉन्ड आपका क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, और यहां से इस तरीके से जब फोकस से पास होगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। और एक रे ऐसा नहीं है कि कहीं से भी गुजार देंगे, कहीं से भी पास कर देंगे, यहां से एक रे इस तरीके से जाएगी तो ये आफ्टर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट होगी और इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी। तो इमेज का फॉर्मेशन किधर बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन इधर होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल इस केस में आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस केस में, जब आपका वन हाफ पार्ट भी अगर पेंट कर दे, सेम एज इट इज, अगर आप ये नीचे वाला पार्ट आप क्या कर देते हैं, नीचे वाला पार्ट आप ब्लैक कर देते हैं, ये वाला पार्ट अगर आप ब्लैक कर देते हैं तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। बस आपको करना क्या है, इस समय यहां पर आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये फोकस है, एक रे आप फोकस से पास कर दीजिए, ये थोड़ा सा, एक रे जो है आप फोकस से पास कर दें, एक रे को हम फोकस से पास कर देंगे, ये पैरेलल हो जाएगी इंसिडेंट होने के बाद। चलिए थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। देखिए वन रे है जो है वो आपकी इस तरीके से फोकस से पास होगी और ये पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, दूसरी जो है आपकी इस तरीके से जाएगी और यहाँ इंसिडेंट होने के बाद यूं ऐसे घूम जाएगी, तो यहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा ये। तो दोनों ही केसेस में, चाहे आप पेंट ऊपर करें चाहे आप पेंट नीचे करें, दोनों ही केसेस में आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा हुआ है, फोकस के बियॉन्ड, यानी कि फोकस से इस साइड में आपका इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो दोनों ही केसेस में आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा। चलिए, चाहे तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर गिवन है, ये आपका सॉल्यूशन गिवन है दोनों ही केसेस में। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन इफ इट्स वन हाफ इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे तो भी आपका देखिए इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ फोकस और 2f के बीच में रखा हुआ है, तो इधर बियॉन्ड 2f के बाद में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये इसका सेकंड पार्ट है दोनों ही केसेस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही सब कुछ पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है। देखो आपको हाइट दी हुई है h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है u, और वो कितनी दी हुई है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दी हुई है आपको कितनी, f इक्वल टू माइनस कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए, ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आपका ये लेंस फॉर्मूला होता है। इसमें 1/10 लिख देते हैं हम, 1/10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/v कितना है, 1/v जो है आपका यहाँ पर गिवन नहीं है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि इमेज की डिस्टेंस मिरर लेंस से कितनी होगी। और 1/u जो है आपको गिवन है, u कितना है -25, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। 1/v इधर ला देंगे, 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1/v आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से 25 हम एलसीएम ले लेंगे, तो 25 50 हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा आपका 5 और यहाँ आएगा 2, तो 3/50 आ जाएगा। तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/v इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/50। सो v इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा आपका 50/3 आ जाएगा। अच्छा, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, कट करेंगे तो से 5 हाउ मच टाइम्स, 5 1 टाइम्स 1, और यहाँ कितना बचा 2, 6 टाइम्स 18 होता है, देन कितना आ जाएगा फिर से 2, तो 16.6 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आंसर आएगा।
अच्छा 16.6 सेंटीमीटर आपका यहां पर आंसर आ रहा है। तो इमेज जो है आपकी, इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, मिरर के यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के बियॉन्ड, उधर अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो बियॉन्ड उसके आपके मिरर यानी कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा हम रे डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम किस तरीके का, हाइट भी देख लेंगे अभी हम। तो हाइट, तो जो इमेज है आपकी, इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, कॉन्वेक्स लेंस के बियॉन्ड होगा, और कितना होगा, मतलब कितनी दूरी पर होगा, 16.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा। चलिए अब हम हाइट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इमेज की जो हाइट होगी, वो इमेज की हाइट कितनी होगी वो भी हम देख लेते हैं। तो जो इमेज की हाइट आपकी होने वाली है, कितनी होने वाली है, हम जानते हैं कि h यानी कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट अपॉन, इमेज हाइट अपॉन क्या होगा, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। अच्छा इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट को हम क्या लिख सकते हैं, h डैश अपॉन h लिख सकते हैं, और चाहे तो हम इसे v बाय u भी लिखा जा सकता है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि हमें यहां पर गिवन है h जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो h डेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, h डेज अपॉन 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, s डेज अपॉन 5, v अभी हमने फाइंड आउट किया 16.6 है, और अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन u कितना है, -25। यहां से हम बहुत इजीली 5 से कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल हुआ है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और 16.6 है तो h डेज आपका आ जाएगा 16.6 अपॉन 5। हाउ मच टाइम इट कैंसिल आउट, हाउ मच टाइम, यानी कि 3 टाइम्स 3। अच्छा पॉइंट को मैं नीचे ले देता हूं, तो यहां से क्या होगा, 16.6 अपॉन 5 माइनस में है, क्लियर। अच्छा ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, 16.6 अपॉन 50 लिखा जा सकता है, और ये माइनस में आ जाएगा। ये पॉइंट हटा देते हैं हम यहां से, तो पॉइंट जब हटाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा भाई बच्चों, यार यहां आ जाएगा 16 अपॉन 50 लिख दिया है, ठीक। 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 10 टाइम्स ये कैंसिल आउट हुआ है, और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा, इसको 165 हम मान के चल लेते हैं। तो यहां आ गया है ये 3 टाइम्स, तो कितना बचेगा 1, यानी कि 3 टाइम्स हो गया है, और फिर से 1 बचेगा, तो 1 और 5 यानी कि 3 टाइम्स 30.3, यानी कि ये आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो ये अप्रॉक्स है -3.3 जो कि आपका अप्रॉक्स है, और माइनस आया इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेज इन्वर्टेड इमेज बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी, ठीक। मैग्निफिकेशन क्या हो गया आपका यहाँ पर माइनस और कम आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर था, और यहाँ पर कितना आया 3.3, यानी कि छोटा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, क्लियर। तो चाहे तो आप ये रे डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये चाहे तो आप ये पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर गिवन है, देखिए -3.3 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ गया है, और 16.66 सेंटीमीटर वहां से ये आंसर आ गया है। आपको रे डायग्राम भी बनाया हुआ है, चाहे तो आप ये रे डायग्राम भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से। इस तरीके से जब रे जो है आपके कहां से पास होती है, रे जब इस तरीके से पास होगी यानी कि पैरेलल जा रही है, तो बाद में ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, और जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो रे ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाती है, तो ये यहां कहीं मीट होगी इस जगह जाकर, ठीक। किसके बीच में, फोकस और 2f के बीच में जाकर कहीं मीट होगी, क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आपसे क्या पूछा गया है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर। अच्छा लेंस कौन सा है, लेंस आपका यहाँ पर कॉन्केव लेंस है, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ आपको यहां पर गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर, फॉर्म अ इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की इमेज दूरी पर, मतलब 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम भी आपको यहां पर ड्रॉ करना है, और ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखें कॉन्केव लेंस से, यह आपसे पूछा गया है। तो हमें मिरर फॉर्मूला और साथ में लेंस फॉर्मूला भी पता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। तो यहां पर आपके
आपको जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो यहां हमें क्या क्या गिवन है, गिवन है हमें एफ कितना गिवन है, एफ आपको गिवन है -15 सेंटीमीटर। भाई कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस है तो भाई यहां पर आपकी जो फोकल लेंथ आती है वो किस में आती है, माइनस में आती है, तो -15 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन भी किधर होता है, जिधर आपका ऑब्जेक्ट होता है उधर ही आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी आपकी माइनस में आएगी। तो यहां पर v आपको दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए लेंस फॉर्मूला है अपने पास, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f = 1/v - 1/u। 1/f कितना है, -15 है तो -1/-15 आ जाएगा, 1/-15 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/-15 = 1/v कितना है, -10 और -1/u आ जाएगा। क्या करेंगे, 1/u को इधर लेकर आ जाएंगे तो यहां से 1/u = हो जाएगा आपका माइनस यानी कि 1/15 -1/10। क्लियर। अच्छा यहां से क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया 15 नहीं, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे 30 हमने एलसीएम ले लिया है यहां से, तो 30 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से 30 एलसीएम लेंगे तो ये 30 एलसीएम ले लिया, हाउ मच टाइम, 2 टाइम्स, 2 माइनस कितना आ जाएगा 3, तो यहां से 1/u आपका आएगा -1/30 और u आ जाएगा आपका कितना, -30। और दैट मीन्स कि जिधर आपकी इमेज का फॉर्मेशन है उधर ही आपकी ऑब्जेक्ट भी रखा होगा और कितनी दूरी पर रखा होगा, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ होगा। चलिए यहां हमें क्या ड्रॉ करना है, रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है क्योंकि इमेज जो है वो इमेज का फॉर्मेशन भी हमें पता है और हमें क्या पता है, यहां पर हमें इमेज कहां बनी है, इमेज बनी है आपकी ये यहां पर। अच्छा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है आपका, फोकल लेंथ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपका ये रखा हुआ है। तो देखिए डायग्राम क्या होगा इसका समझना, क्योंकि हमारे पास दिया क्या हुआ है, कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, गिवन है, तो यहां से हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अच्छा u आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकल लेंथ आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ये है आपका f और ये आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अच्छा यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर आपका 2f होगा और यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। इस तरीके से ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा होगा और जब रे आपकी इस तरीके से पैरेलली अगर जा रही है, तो पैरेलली अगर आपकी रे जा रही है तो उस कंडीशन में इंसिडेंट होने के बाद यहां इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद यहां कहीं ऐसे निकल जाएगी, तो ऐसा अपीयर होगा कि जो आपकी रे है वो रे कहां से पास हो रही है, वो रे आपकी फोकस से पास हो रही है। अच्छा एक और जो रे हम कहां से पास करेंगे, एक और रे जो है हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तो ये इस तरीके से आएगी। तो इमेज का फॉर्मेशन आपका यहां कहीं होगा, कैसा होगा, सेम यानी कि इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि ये जो है वो यहां जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो सेम साइज का होगा, ये सेम साइज का नहीं, पहली बात तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा और स्मॉल होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहां चाहे तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन आपको गिवन है, ये पूरा आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अच्छा मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्या क्या गिवन है आपको यहाँ पर, डिस्टेंस गिवन है ऑब्जेक्ट की और फोकल लेंथ आपको यहाँ पर गिवन है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होती है क्योंकि जो रेज होती है वो रेज बियॉन्ड द मिरर मीट होती है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो आपको एक तो u गिवन है, u कितना गिवन है, अच्छा u भी हमारा क्या होगा माइनस में, तो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकल लेंथ आपको गिवन है f कितनी गिवन है, f आपको गिवन है यानी कि ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव में और ये होगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड आउट क्या करना है आपको, v फाइंड आउट करना है और इसका नेचर फाइंड आउट करना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/f = 1/v + 1/u, ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। यहां से वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि u जो v है यानी कि इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, 1/f रख देंगे, तो 1/15 = यहां होगा 1/v प्लस 1/-10 आ जाएगा।
यहां से इसको लेंगे 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/15 प्लस 1/10 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना 30 और यहां से v इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स आ जाएगा, तो यानी कि 5/30 आ जाएगा 1/v इक्वल टू 5/30 और हाउ मच टाइम्स 6 टाइम्स, तो 1/6 हो जाएगा। तो यहां से v यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो इमेज की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहां से इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? और यहां पर इमेज की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर तो आई है, साथ में ये जो है आपका पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इमेज जो है आपकी ऑब्जेक्ट जिस साइड में है यानी कि इरेक्ट आपकी पोजीशन होगी इमेज की, इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया है यानी कि बियॉन्ड द मिरर होगा, तो बियॉन्ड द मिरर होगा तो यहां पर इस जगह कहीं आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो वर्चुअल होगा, छोटा होगा। क्लियर है? वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट होगा, तो ये आपका आंसर होगा। चाहे तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन आपको यहां पर गिवन है तो सॉल्यूशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज द मीन? इसका मतलब क्या है कि अगर मैग्निफिकेशन आपको +1 गिवन है तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज है वो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है। यानी कि m इक्वल टू क्या होगा? m इक्वल टू आप जानते हैं m इक्वल टू होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, और इससे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिखते हैं h डेश अपॉन h और वी कैन राइट इट एज -v/u, ये लिखा जा सकता है। तो यहां पर अगर ये +1 आ रहा है तो इसका मतलब तो साफ क्लियर हो रहा है कि जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट आपकी किसकी है, उतनी हाइट आपकी इमेज की होगी, तो इसलिए +1 आ गया। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा आपका ये किस में आ रहा है? प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब क्या है कि अगर v यहां पर समझना u तो आपका नेगेटिव में आता है और अगर v आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि v तो हमेशा नेगेटिव में आएगा u, और v अगर आपका पॉजिटिव में आ गया है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन प्लस में आएगा, और प्लस का मतलब होता है कि इमेज जो है आपकी कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, यानी कि सीधी बन रही है। +1 का मतलब यह है कि +1 का मतलब यह है कि आपकी जो इमेज की हाइट है वही हाइट किसकी बन रही है, वही सॉरी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वही हाइट इमेज की बन रही है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, ये आपका पोजीशन नेचर होगा। सो यू कैन सी द सॉल्यूशन आल्सो, यहां पर सॉल्यूशन भी आपको गिवन है, तो चाहे तो आप इस सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14, और 14 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। इन लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर के, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज। तो यहां पर आपसे इमेज का नेचर, पोजीशन एंड साइज पूछी गई है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? मिरर वाला फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है समझना, 1/f इक्वल टू क्या होता है? जब हम मिरर के फॉर्मूले की बात करते हैं 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। अच्छा, यहां पर गिवन क्या क्या है आपको? यहां पर एक तो h गिवन है आपको, यानी कि h कितना है? 5.0 सेंटीमीटर आपको यहां पर गिवन है, और डिस्टेंस गिवन है किसकी? डिस्टेंस गिवन है ऑब्जेक्ट की, किससे? कॉन्वेक्स मिरर से, तो ये हमेशा नेगेटिव में आती है, तो ये u आपको गिवन है, और ये कितना है? -20 सेंटीमीटर आपको यहां पर गिवन है। अच्छा, f क्या गिवन है क्या आपको? f डायरेक्टली गिवन नहीं है, यहां पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ जो होता है वो क्या होता है? आपका फोकस होता है। तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r इक्वल टू 2f होता है, और r इक्वल टू 2f होता है, तो r आपको यहां पर गिवन है कितना? 30, और यहां से आप बहुत इजीली f को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी? फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका मतलब है कि इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड द किसके होता है? कॉन्वेक्स मिरर के होता है, यानी कि यहां जाकर कहीं रेज मीट होगी आपकी, और यहां जाकर कहीं रेज मीट होगी तो फोकल लेंथ इधर होगी, और इसका मतलब है कि फोकस आपका पॉजिटिव आने वाला है, तो f आपका होगा पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। अब बस यहां से हम v फाइंड आउट कर लेंगे, तो v फाइंड आउट कैसे करेंगे? 1/15 इक्वल टू 1/v, और यहां पर ये आ जाएगा -1/20,
यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हम 1 अपॉन वी इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20 लिख देंगे। एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर 60, और ये कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, ये आएगा 3 टाइम्स 7 आ जाएगा भाई। तो 1/v इक्वल टू आ गया आपका 7/60, तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका 60/7, और कितने टाइम्स, ये हो गया 8.6 सेंटीमीटर के लगभग कुछ आएगा इसमें, 8.6 सेंटीमीटर के लगभग कुछ आएगा आपकी इमेज। तो इमेज जो आई आपकी, एक तो पहली बात तो पॉजिटिव आई, ठीक, तो पॉजिटिव आने का मतलब ये क्लियर हो गया कि आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट बनेगी। अच्छा, दूसरा बना कितना 8.6 सेंटीमीटर, ये 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बना। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था आपका, ऑब्जेक्ट -20 पर रखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि पहले ही आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, बियॉन्ड द मिरर पहले इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमें यहां पर मैग्निफिकेशन भी देखना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन के लिए समझना है, यहां पर हमें ये पता है कि m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू h डेज अपॉन h होता है। अब h डेज अपॉन h, और इसको रखा जा सकता है -v अपॉन u के। तो h डेज तो आपको गिवन पता है ही नहीं, क्योंकि ये तो होती है इमेज हाइट और ये होती है ऑब्जेक्ट हाइट, ये होती है इमेज डिस्टेंस और ये होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पर ये आपको पता है नहीं, तो h डेज आप यहां पर लिख देंगे और h की जगह आप 5 लिख देंगे इक्वल टू माइनस, यहां पर v आपको अभी जस्ट हमने 2 मिनट पहले निकाला है 8.6 आ जाएगा, और u जो है वो 20 है। अच्छा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है भाई, ये कितने टाइम्स 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, ये कितने बार, तो h डेज लगभग आपका मैं कह देता हूं कि 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और माइनस में आएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2.2 लिख देता हूं मैं, 2.2 सेंटीमीटर के लगभग लिख देता हूं। तो 2.2 सेंटीमीटर के लगभग लिख देंगे, तो h डेज एक तो पहली बात तो माइनस में आया, माइनस में आने का मतलब ये है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड होगा, इमेज की हाइट कितनी थी, इमेज की हाइट 5 सेंटीमीटर थी, ये सॉरी जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ इमेज की हाइट कितनी आई 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटी साइज का बनेगा, इरेक्ट इन्वर्टेड बनेगा और वर्चुअल बनेगा। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चाहें तो आप ये सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर गिवन है, इस सॉल्यूशन को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 8.6 सेंटीमीटर आपका निकल कर आया और ये 2.2 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर आपका वो आंसर निकल कर आया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको कितनी गिवन है 7.0 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि आपको h दिया हुआ है, गिवन क्या है h, और ये कितना गिवन है 7.0 सेंटीमीटर आपको यहां पर गिवन है। अच्छा, दूसरा क्या गिवन है, प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे u आपको कितना गिवन है -27 सेंटीमीटर आपको यहां पर गिवन है। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ लेंथ, फोकल लेंथ आपको दी हुई है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है f इक्वल टू, अच्छा कॉनकेव मिरर की जब भी बात होती है तो फोकल लेंथ नेगेटिव में आती है, और नेगेटिव में आती है तो ये कितनी हो गई -18 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। क्लियर, एट व्हाट डिस्टेंस from the mirror should a screen be placed so that sharp focus image can be obtained? Find the size and the nature of the image. Find the size and the nature of the image. ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू होगा 1/v प्लस 1/u। यहां हमें फोकल लेंथ गिवन है 1/-18, और ये हमें फाइंड आउट करना है v, और ये u आपको गिवन है जो होगा आपका -1/27। यहां से क्या करना है, यहां से हमें 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/27 माइनस 1/18 आ जाएगा। यहां से एलसीएम ले लेंगे हम, क्या एलसीएम ले लेंगे हम 54 एलसीएम ले लेंगे। हाउ मच टाइम, 2 टाइम्स, और ये कितनी टाइम -3 टाइम्स, तो 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/54 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, यानी कि v जो है आपका v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा आपका -54 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से इमेज डिस्टेंस आई। अच्छा, नेगेटिव में आई, इसका मतलब है कि जिधर आपका ऑब्जेक्ट होगा उधर ही आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी क्या था नेगेटिव में था,
और इमेज भी क्या आई आपकी नेगेटिव में आई, तो जिधर आपका ऑब्जेक्ट है उधर ही आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। चलिए अब हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन कितना बड़ा बनेगा कितना छोटा बनेगा। तो हम ये जानते हैं कि h यानी कि मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होगा आपका, समझना बच्चों, m इक्वल टू होगा h डेज अपॉन h इक्वल्स टू माइनस वी बाय u। ये फॉर्मूला हमारे पास बहुत पहले से पता है। h इक्वल टू क्या होगा, h डेज तो हमें फाइंड आउट करना है, h 7 गिवन है, माइनस v कितना गिवन है आपको 54, और u कितना गिवन है आपको, ये भी माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है और ये भी आपका माइनस का है, तो ये कितना गिवन है 27 गिवन है, ठीक है। तो यहां से ये कितने टाइम कैंसिल आउट हुआ, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो h डेज इक्वल टू h डेज अपॉन 7 इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो यहां से h डेज आप निकाल लेंगे, h डेज इक्वल टू आ गया -14। इसका मतलब क्या है, -14 आया है, ये -14 है। यहाँ पर h डेज जो है आपका कितना आया है निकलकर, -14 निकलकर आया है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो डबल साइज का होगा। नेगेटिव का मतलब है कि इन्वर्टेड होगा, और किधर बनेगा, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड हो गया। साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज का जस्ट डबल आया है, यानी कि लार्जर बनेगा, और नेगेटिव इन्वर्टेड बनेगा, और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, यानी कि रियल बनेगा। क्लियर। सो आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। चाहे तो आप ये सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन में भी आपको देखिए -14 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ पर v जो है वो -54 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर फाइंड आउट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0d, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। ये किस तरीके का लेंस है आपसे पूछा गया है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर हमें फोकल लेंथ यानी कि पावर दी हुई है, पावर कितनी दी हुई है, -2.0d आपको यहां पर पावर गिवन है। हम जानते हैं कि अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पावर और फोकल के बीच में 1f इक्वल्स टू होता है आपका 1/p, ठीक। 10 यहां पर सिंपल सा आप p की वैल्यू रख दे तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या आ गया, माइनस नहीं, हम पहले माइनस तो बाद में लगाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1/-2.0 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट तो वैसे भी, तो -1/2 का क्या होगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो -0.5 आएगा। -0.5 का मतलब ये है कि आपका माइनस आने का मतलब ये है कि जो लेंस है आपका, वो लेंस कैसा होगा, लेंस मतलब कि जिधर आपका कॉनकेव लेंस होगा, यानी कि यहां पर डाइवर्जिंग कह सकते हैं हम, और या फिर हम इसे कॉनकेव लेंस बोल सकते हैं। तो कॉनकेव लेंस व्हाट टाइप ऑफ लेंस, ये लेंस होगा आपका कॉनकेव और डाइवर्जिंग। चलिए आप देख सकते हैं आपके नेगेटिव है, नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव का होता है, तो ये कॉनकेव आ रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5d, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस होगा या कन्वर्जिंग लेंस होगा, आपसे पूछा गया है। आपको पावर दी गई है, पावर कितनी दी हुई है, +1.5d, यानी कि P इक्वल टू आपको गिवन है +1.5d आपको यहां पर गिवन है। आपको निकालना क्या है, आपको डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें फोकल लेंथ निकालनी होती है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव में आई तो इसका मतलब है कि कॉनकेव लेंस है, यानी कि इसका मतलब कि डाइवर्जिंग, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो इसका मतलब है कि डाइवर्जिंग नहीं कन्वर्जिंग है, यानी कि इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस आएगा, आगे रेज मीट होगी एक पॉइंट पर जाकर। तो यहां से हमें सीधा सा मिरर फॉर्मूला नहीं, फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है, f इक्वल्स टू क्या होता है, 1/p होता है, और यहां रख देंगे तो f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/1.5 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा इसे सॉल्व कर देते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 10 ऊपर चला जाएगा तो f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10/15 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 10/15 हो गया, ये कितना हो गया भाई आपके 2/3 आ जाएगा। अच्छा इसे सॉल्व करते हैं, f इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0.66 ऐसा कुछ आएगा, और ये किस में आया, पॉजिटिव में। तो 0.66 ऐसा कुछ आया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव आपका फोकल लेंथ आई है, पॉजिटिव फोकल लेंथ आई है। इसका मतलब ये है कि रेज आगे जाकर कहीं मीट होगी, यानी कि डाइवर्जिंग ना होके कैसा
इसका कैसा नेचर होगा, कन्वर्जिंग नेचर होगा, यानी कि ये जो अगर लेंस है आपका कौन सा, ये आपका लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस में रेज आगे जाकर कन्वर्जिंग यानी कन्वर्ज हो रही है, कहीं मीट हो रही है यहां पर आकर, तो ये आपका कन्वर्जिंग नेचर का होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सो आई होप कि आपको ये एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन जो मैंने 70 क्वेश्चन यहां पर करवाए हैं आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 के लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिस पर हम सारे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करेंगे, पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे, और एक वन शॉट वीडियोस बहुत जल्दी मैं डालने वाला हूं, इसी चैनल पर डालने वाला हूं। तो थैंक यू आपको सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।